हमारे साथ हमायल मौजूद हैं जो कि स्केच आर्टिस्ट हैं और इसी के साथ साथ वो कैलीग्राफी भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हमायल, मुझे पहले अपनी आप रूटीन बताएं कि आप मोर जी हमायल, मुझे पहले आप अपना ये बताइएगा कि आप इस तरफ क्यों आई और आपने कैलीग्राफी स्टार्ट करने का क्यों सोचा? स्केचिंग का शौक़ मुझे हमेशा से रहा है और कैलीग्राफी तो अब स्टार्ट की है, बट स्केचिंग का हमेशा से ही था। और पहले ये हॉबी था, बट जब मैं 6th क्लास में थी तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था। उस टाइम 1000 रुपीज़ में वो तो बनाया था। और बट 6th क्लास में 1000 रुपीज़ का ऑर्डर, ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आपकी उस टाइम पे फीलिंग्स क्या थी जिस टाइम आपने ये अपना जो है वो पहला पे चेक तो नहीं होगा, लेकिन आपने पहले रिन्यूमरेशन ली, क्या क्या फील करी थी उस टाइम पे आप? आई फील गुड के ऑर्डर आया है और अच्छा लगा था उन्हें। तो 1500 उन्होंने दिए थे, बल्कि 1000 नहीं दिया। फिर इस तरह ऑर्डर्स आते गए और मैं पोस्ट करती गई। अपना इंस्टा अकाउंट बनाया था तो इसलिए ज़्यादा आए। एंड कैलीग्राफी तो रिसेंटली स्टार्ट की है 2025 में। ओके। दुआए हाजत लिखी थी फर्स्ट ऑर्डर में। स्केचिंग के बारे में मुझे बताएं कि आजकल की जो यूथ है, क्या वो इसकी तरफ उसी तरह ग्रेविटेट हो रही है या नहीं, या अब ये एज अ हॉबी है या एक प्रोफेशन है? ज़रा इन डिटेल हमें ज़रा स्केचिंग के बारे में समझाएं। एज अ हॉबी होती है क्योंकि स्कूल्स में इसको सिखाया नहीं जाता। सिखाना चाहिए। इट शुड बी अ सब्जेक्ट। कंपल्सरी ना हो, बट होना तो चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों में टैलेंट होता है बट वो उसको आगे नहीं लेके जा सकते। तो मैंने तो खुद से सीखा और गई आगे इस तरह। आपने किस तरह सीखा? आपने YouTube की वीडियोस देखी, ऑनलाइन कुछ हेल्प ली, या आपके कोई टीचर थे जिन्होंने आपको सिखाया? नहीं सीखा, बिल्कुल नहीं, कहीं से नहीं सीखा, सेल्फ थॉट। तो बस प्रैक्टिस करती रही और कुछ ना कुछ बनाती रही बाय इमेजिनेशन एंड पिक्स देख के। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट है ये? आप क्या समझती हैं कि जो यूथ है वो बजाय इसके कि वो दूसरी चीज़ों में इंडल्ज हो, वो कैलीग्राफी की तरफ आए, अपनी जो क्रिएटिव साइड है वो बाहर निकालें? आपको क्या लगता है कि इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, या इसको बस एक ऐसा हॉबी लेना चाहिए, या जिसका जो ये प्रोफेशन है उसको प्रोफेशन के तौर पर नहीं लेना चाहिए? यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोफेशन के तौर पे भी लेना चाहिए। और स्केचिंग की बात भी कुछ अलग होती है, लाइक जिस तरह AI का है आजकल दौर, तो स्केचिंग तो हैंडमेड स्केचेस होते हैं, उनका टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ की तरफ आना चाहिए, छोड़ देना नहीं चाहिए इसे। जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से खुदा दादी सलाहियत है, या इसको निखारा भी जा सकता है प्रैक्टिस करके? निखारा भी जा सकता है, बट मेरा तो गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है। आपको सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा आया अभी तक? सबसे बड़ा ऑर्डर मुझे आया था, वो A1 साइज का था, सूफी आर्ट। ओके। उसमें 900 प्लस बॉक्सेस बनाए थे मैंने। ओके। और सब बॉक्स में डिफरेंट शेड ऐड किया था हर कलर का। ओके। और उस ऑर्डर के उस टाइम पे मैंने 15,000 चार्ज किए थे। ओके। 15,000 फॉर योर एज, आपकी एज के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट है। बहुत खुशी होती है जब आपको एक इस तरह की अमाउंट मिलती है। तो अब मैंने आपसे पहले भी पूछा कि किस तरह की फीलिंग होती है उस टाइम पे जब आपको ये एक अचीवमेंट बंदा अचीव करता है ना, पहली जो अमाउंट होती है वो बहुत आपके लिए दिल के करीब होती है। तो किस तरह लगा था आपको? अच्छा लगा था, अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे? जो है हमारी आर्टिस्ट, इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बड़ी खूबसूरत इन्होंने कैलीग्राफी की है। इनसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारा एक पुरानी हम फैमिली और हिस्टोरिकल प्लेस जो हमारे हैं, इस किस्म क्या कोई आर्ट ये बनाना पसंद करेंगी, और क्या वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्टोरिकल एरियाज में जाना पसंद करेंगे, वहाँ से ऐसा कोई आर्ट जो खुद मुतारिफ करें और उससे उनकी इनकम जनरेट हो और पब्लिसिटी भी हो? ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है हमारे मुल्क में जहाँ भी हैं, स्पेशली मुल्तान में तो बहुत ज्यादा हैं। तो इस सिलसिले में इनकी क्या राय है? अगर वो आना पसंद करेंगे तो हम उनको वेलकम करेंगे। हमारे ईशा खैर एक बहुत पुराना सिटी है और हम भी पुरानी फैमिली से, हमारे पास बिल्डिंग्स भी ऐसी पुरानी है। तो इस सिलसिले में उनका क्या ख्याल होगा? मैं दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का बहुत शुक्रिया। हमारे आप रेगुलर व्यूअर हैं जी। हमायल, आप जाना पसंद करेंगी? जी, आपकी गेस्ट बनने के लिए तैयार हैं जी। ईसा खैल बुलाएं उनको, अपनी हिस्टोरिकल साइट्स जो हैं वो विजिट कराएं, मुल्तान की हिस्टोरिकल साइट्स भी विजिट कराएं आप। बट मैं वाटर कलर्स, ऑयल पेंट्स, ओके, चारकोल, ओके, ये सब यूज करती हूँ। ओके। तो पेंसिल्स हो गई, ये तो चलें, कैनवस की भी तो ज़रूरत होती है? जी होती है, डिफरेंट साइजेस भी होते हैं।
A3, A4, A1, A2 इनमें बनाती हूँ। सबसे बड़ा A1 होता है जी। आपको कितना टाइम हो गया है? आप बचपन से अगर करी हैं तो पहले अगर किसने जो है आपके अंदर ये टैलेंट देखा था? आपके पेरेंट्स का आपने स्केचिंग की थी या किसकी स्केचिंग की थी? फ्रेंड्स की स्केचिंग की थी? कुछ लोगों को एनिमे का करने का भी शौक होता है, वो एनिमे की भी करते हैं। मैंने अपने बाबा का स्केच बनाया था एक अच्छा। दफ़ा स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले, और फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट थी। ठीक है। बस फिर ऑर्डर्स आने लग गए तो ज़्यादा आगे जाती गई। बाबा की इस टाइम पे खुशी कितनी थी? वो उन्होंने आपको इसको सपोर्ट किया इसमें? क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं ना कि आप जी डॉक्टर बने या आप इंजीनियर बने या आप किसी और फील्ड की तरफ जाएं, तो पेरेंट्स ने आपको किस तरह सपोर्ट किया इसके बारे में? उन्हें अच्छा लगता था, बाबा को भी पसंद आया था काफ़ी, और ये डिफरेंट फील्ड है, मेरे पास टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट, तो सपोर्ट किया उन्होंने। अभी आपका कोई डिग्री करने का भी इरादा है? क्योंकि हमारे यहाँ मुल्तान में मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है लाहौर में, उस तरफ जाने का इरादा है आपका? मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ यूएसपी से। अच्छा। फर्स्ट सेमेस्टर। ओके ओके। तो फिर इस आपका और इन दोनों फील्ड्स का ताल्लुक किस तरह है, फैशन डिज़ाइनिंग का और स्केचिंग का? आप इसको मैनेज किस तरह करती हैं? क्योंकि आप प्रोफेशनली भी स्केचिंग कर रही हैं। यस जी। तो इन दोनों को मैनेज आप फिर किस तरह करती हैं? फैशन डिज़ाइनिंग में भी आर्ट ज़्यादा होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बेसिक्स होते हैं। ओके और स्केचिंग का भी जो ऑर्डर आ जाता है वो घर जाके मैनेज कर लेती हूँ। ओके ओके। अभी अगर हमें कोई देख रहा हो जिसको स्केचिंग का शौक हो या कैलीग्राफी का शौक हो, तो उसको आप क्या कहेंगे कि किस तरह बेसिक्स क्या 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 चीज़ें उन्हें सीखने की ज़रूरत है? पहले क्या क्या स्टार्ट, किस तरह वो स्टार्ट करें? प्रैक्टिस ज़्यादा करें वो, और पीछे ना हटें, बस दिल से काम करना चाहिए अपना। ओके ओके। अगर ठीक ना भी हुआ तो कभी ना कभी हो ही जाता है, ठीक करते रहना चाहिए। नेचुरल टैलेंट है ये अल्लाह ताला की तरफ से खुद। हमायल, अब मेरा आपसे ये सवाल होगा कि अगर कोई बच्चा या कोई यंग ब्लड इस तरफ आना चाह रहा है, फ़र्ज़ करें कि मैंने अब इसको स्टार्ट करनी है, मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि बेसिक्स अब उसको, अब मैं क्या किसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले लूँ, सीखना शुरू कर दूँ इसको? बेसिक से ज़रा मुझे तफसील से समझाएं कि इसको किस तरह मैंने करना है। कैलीग्राफी में सीखना चाहता हूँ, आपने स्केचिंग पे पहले बात की थी, अब कैलीग्राफी में बात कर ले सकते हैं क्योंकि इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट देन स्केचिंग। तो इसको मैं किस तरह सीखना स्टार्ट करूँ? पैटर्न वाइज लाइक लाइंस लगा के पेज पे आप ऊपर पेंसिल से लिख सकते हैं पहले, ओके। फिर कलम से मैंने इसी तरह किया था। कैलीग्राफी भी नहीं सीखी, खुद ही किया था वो। और बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से इंस्टा पे, हमायल आर्ट्स। ओके ओके। हमायल, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी, यानी कि आपका भी बहुत शुक्रिया। आप अपने